मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर कि मैं इंसान हूँ, उसने मुझसे कहा कि वह बच नहीं पाएगा और मुझे एक किताब दी। उसने मुझे भविष्य में रिडेम्पशन सोसाइटी में शामिल होने और किताब को याद करने के बाद उसे नष्ट करने का निर्देश दिया। कौन सी किताब? महापौर ने आश्चर्य से पूछा। तेजस ने कहा, पुस्तक का नाम रहस्यमय स्वर्ग खजाना अभिलेख था। इसमें एक साधना विधि और कई सहायक कलाएं शामिल थीं। उस समय मैंने राक्षसी देव परिवर्तन को जागृत नहीं किया था। बाद में मैंने जैसा कहा वैसा ही किया। मैंने पुस्तक की सामग्री को याद किया और फिर उसे जला दिया। डर के मारे कि मैं भूल जाऊंगा, मैंने इसे प्रतिदिन पढ़ा और धीरे धीरे रहस्यमय स्वर्ग तकनीक नामक कुछ अनोखी क्षमताएं सीखीं। पहले मुझे नहीं पता था कि इसका उद्देश्य क्या है। एक बार मैंने गलती से एक पवन भेड़िए को छू लिया और महसूस किया कि रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की शक्ति उसमें से कुछ अवशोषित कर रही थी। उस क्षण से मुझे वन ब्लेड क्षमता प्राप्त हुई। महापौर ने अपनी कुर्सी की आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ा। उन्होंने तेजस को बीच में नहीं रोका। तेजस ने महापौर के चेहरे के भाव पर ध्यान दिया। उसकी आंखों में लालच नहीं, बल्कि घबराहट और चिंतन था। मैंने साधना जारी रखी और मेरी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक में सुधार हुआ। ऐसा लगता है कि इसके 9 स्तर हैं और प्रत्येक राक्षस कुलों के एक क्रम से मेल खाता है। पवन भेड़ियों की कुछ क्षमताओं को छूने और अवशोषित करने से मैंने पवन ब्लेड को नियंत्रित करना सीखा। लेकिन मैं वास्तव में सच्चा पवन भेड़िया परिवर्तन नहीं कर सकता। मैंने पवन भेड़िया कुल का जागीरदार बनने के लिए प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की और मैं शिक्षक राज का छात्र बन गया हूं और अब तक उनके मार्गदर्शन में सीख रहा हूं। लेकिन वास्तव में मेरे पास पवन भेड़िया परिवर्तन नहीं है। यह तथ्य कि मैं पवन ब्लेड का उपयोग कर सकता हूं केवल रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के कारण है। और आप पवन ब्लेडों को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? क्या आपने यह भी पुस्तक से सीखा है? महापौर ने पूछा। तेजस ने सिर हिलाया। हाँ। क्या आपको उस व्यक्ति का नाम याद है जिसने आपको यह पुस्तक दी थी? महापौर ने पूछा। तेजस ने जवाब दिया, उसका नाम ललित था। ललित? यह नाम सुनते ही महापौर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने नाम को स्पष्ट रूप से पहचाना। क्या ललित ने तुम्हें बताया था कि वह किताब तुम्हें देते समय कहां से आई थी? तेजस ने सिर हिलाया। नहीं, ललित अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसकी बात की पुष्टि नहीं हो सकती। फिर बाद में आपने टकराव प्रतियोगिता के दौरान अन्य राक्षस कबीले प्रजातियों की क्षमताओं को अवशोषित कर लिया? महापौर ने पूछा। तेजस ने सिर हिलाया। यह समझ में आया कि महापौर ने उसकी पिछली उपलब्धियों की पूरी जांच की थी। उसने तेंदुए की फ्लैश, आयरनहाइड शील्ड और विवेकशील आंख का जो इस्तेमाल किया था वह टकराव प्रतियोगिता में सामने आए राक्षसों की क्षमताओं से मेल खाता था। महापौर ने गहरी सांस ली। आपकी योग्यताएं असाधारण हैं। तेजस ने पूछा। मैं तुम्हें साधना की विधि बता सकता हूं, क्या तुम इसे सीखना चाहोगे? नहीं, महापौर ने तुरंत कहा। आसपास की हवा में आग का तत्व फिर से सघन हो गया, लेकिन इस बार यह तेजस की ओर निर्देशित नहीं था। इसके बजाय इसने कमरे को पूरी तरह से बंद कर दिया। महापौर खड़े हो गए। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। तेजस को महसूस हुआ कि महापौर वाकई बहुत तनाव में थे। वह कमरे में इधर उधर घूम रहे थे। उनके असमान कदम उनकी चिंता को स्पष्ट कर रहे थे। काफी देर बाद जब वह तेजस के सामने लौटा, उसके चेहरे पर कुछ पीड़ा थी। तुम्हारी उन क्षमताओं का स्तर असाधारण है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि रिडेम्पशन सोसाइटी के लिए उपयोगी हो। कम से कम अभी तो नहीं। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक में केवल 9 स्तर हैं, है ना? तेजस ने सिर हिलाया। वह यह नहीं कहेगा कि वह इस तकनीक को भगवान राजा के स्तर तक साधना जारी रख सकता है। मूल रहस्यमय स्वर्ग विधि में वास्तव में केवल 9 स्तर थे, लेकिन उसने अपने पिछले जीवन के अनुभवों के आधार पर इसमें सुधार किया था। अब जबकि उसकी अनोखी योग्यताएं सामने आ चुकी थीं, उसने आधा सच और आधा झूठ बोलने का फैसला किया। महापौर की नजर में वह अभी भी एक बच्चा था और उसे कमतर आंकना तय था। महापौर को उम्मीद नहीं थी कि एक कोने में फंसा बच्चा इतनी आसानी से झूठ बोलेगा। महापौर ने उसे जटिल नजर से देखा। तेजस, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से जो कुछ तुमने मुझे बताया है वह किसी और को मत बताना। मेरे अलावा रिडेम्पशन सोसाइटी में किसी और को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। मैं संगठन को भी इसकी सूचना नहीं दूंगा। तेजस एक पल के लिए चकित रह गया। उसे महापौर की ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी।
उसने सोचा था कि महापौर का पहला अनुरोध रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के बारे में होगा, और वह वास्तव में इसका विरोध नहीं कर रहा था। अगर अधिक लोग रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की साधना करके मजबूत हो सकते हैं और पूरी मानवता सशक्त हो सकती है, तो यह स्वाभाविक रूप से अच्छा होगा। उसकी बदौलत रहस्यमय स्वर्ग तकनीक उसकी पिछली दुनिया में काफी व्यापक हो गई थी। यह केवल एक प्राथमिक साधना पद्धति थी और किसी व्यक्ति की शक्ति का निर्धारण करने के लिए यह खुद में पर्याप्त नहीं थी। महापौर, मैं रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को लिखकर संगठन को देने को तैयार हूं। यह रिडेम्पशन सोसाइटी के लिए बहुत मददगार हो सकती है, तेजस ने कहा। महापौर ने कुछ आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा, लेकिन फिर बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में तुम मुझे रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की साधना की विधि समझा सकते हो। मैं इसका संदर्भ देना चाहूंगा, लेकिन मेरे अलावा तुम्हें इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तेजस असमंजस में था। क्यों नहीं? महापौर ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं कह सकता हूं कि तुम अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में काफी परिपक्व हो। मैं नहीं चाहता कि तुम रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के अस्तित्व का खुलासा करो, और इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, इसकी सीमा केवल 9 स्तर है, और जहां तक मुझे पता है तुम्हारे अलावा किसी ने भी इसे कभी नहीं सीखा है। हम नहीं जानते कि यह तुम्हें कितना शक्तिशाली बना सकता है। यह संभवतः दानव और अप्सरा कुलों के 9वें क्रम के बराबर हो सकता है, लेकिन अगर यह केवल इतना ही मजबूत है तो यह मनुष्यों को इतना अधिक मजबूत नहीं बना सकता। सच्चे महान दानवों और दिव्य अप्सराओं की ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। दूसरी बात, जबकि रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को उच्चतर स्तरों तक विकसित नहीं किया जा सकता, इसकी विशेष क्षमता बहुत भयावह है। यह मनुष्यों को राक्षसी देव परिवर्तन के लिए रक्त वंशानुक्रम की आवश्यकता के बिना साधना के माध्यम से क्षमताएं प्राप्त करने की अनुमति देती है। इससे मनुष्यों की पूरी सीखने की प्रणाली उलझ जाएगी और क्षमताएं प्राप्त करना आसान हो जाएगा। क्या यह अच्छी बात नहीं है? तेजस ने हैरानी से पूछा। महापौर का चेहरा और भी कड़ा हो गया। अच्छी बात? यह एक भयानक स्थिति हो सकती है जो मानवता के लिए विनाश ला सकती है। दानव और अप्सरा कबीले अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बुद्धिमत्ता उनकी तुलना में बहुत अधिक है। सोचो, अगर उन्हें पता चले कि हम अवशोषण के माध्यम से उनकी सभी क्षमताओं को सीख सकते हैं, तो वे क्या करेंगे? वे संभावित खतरों को समाप्त करने के लिए हमें खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक अच्छी बात है? तेजस को यह सब सुनकर बहुत स्पष्टता मिली। आखिरकार वह अभी तक इस दुनिया से पूरी तरह परिचित नहीं था और महापौर की चिंताएं पूरी तरह से समझ में आती थीं। अगर दानव और अप्सरा कुलों को पता चला कि मनुष्य रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के माध्यम से उनकी क्षमताओं को अवशोषित और सीख सकते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया वास्तव में विनाशकारी हो सकती है। और तेजस ने अभी तक यह भी नहीं बताया था कि रहस्यमय स्वर्ग तकनीक उपयोगकर्ता को राक्षसों और अप्सराओं की रक्त रेखा शक्ति को अवशोषित करने और उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की अनुमति दे सकती है। महापौर ने गहरी सांस ली और आगे कहा, इसलिए तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के अस्तित्व के बारे में नहीं जान सकता। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें अपनी साधना जारी रखनी चाहिए, लेकिन तुम्हें इस क्षमता को फिर से प्रकट नहीं करना चाहिए जब तक कि यह जीवन और मृत्यु की स्थिति न हो। अन्यथा यह मानवता के लिए एक बड़ी आपदा ला सकती है। क्या तुम समझते हो? दानव और अप्सरा कुलों के सामने मनुष्यों के अस्तित्व के लिए संघर्ष पहले से ही बहुत कठिन है। हमें अब आशा की एक किरण दिखाई दे रही है, और तुम्हारी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक भी उन चीजों में से एक मानी जा सकती है जिन पर हम अपनी उम्मीदें लगा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसे गुप्त ही रखना चाहिए। तेजस ने यह समझ लिया कि महापौर की चिंताएं जायज थीं। उसे पूरी ताकत के इस्तेमाल की जरूरत होती तो वह पीछे हटने वाला नहीं था, लेकिन अभी के लिए उसने समझदारी से सहमति में सिर हिलाया।